गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अविनाश कुमार ग्रेट कोच सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से आप सबको स्वागत करता हूं। आज कई सारे सवाल मेरे पास आते रहते हैं कि सर आप ये करते हो, सर आप रिक्रूटमेंट भी करते हो, सर आप जीएसटी की भी बात करते हो, आप भी, सर आप करते क्या हो। तो आप लोगों की क्वेश्चंस अराइज होने के बाद मैं आज अपनी कंपनी के बारे में सारी जानकारियां दूंगा कि हमारी कंपनी करती क्या है। ठीक है, लेकिन मैं इस परिस्थिति में आप लोगों से यह अनुरोध करता हूं कि आप अपना कृपया घर पे रहें और लॉकडाउन का पालन करें ताकि हमारा देश इस लड़ाई से जीत पाए। और चलिए मैं चलता हूं अपनी कंपनी का, और हमारी कंपनी का नाम है ग्रेट कोच सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ग्रेट कोच सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, यस, सॉल्यूशंस ऑफ योर प्रॉब्लम्स। हमारा टैगलाइन है सॉल्यूशंस ऑफ योर प्रॉब्लम्स, यानी कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। कैसे, क्या क्या है हमारी सर्विसेज, वो मैं आगे आपको बताता हूं। और जब आप हमारी सर्विसेज को लेंगे, जब आप हमारी सर्विसेज को लेंगे, राइट, तो हमारे सर्विसेज को लेने के बाद आपके चेहरे में स्माइल आएगी। इसलिए हमारा और एक टैगलाइन है, स्माइल यू हैव फाउंड अस, राइट। सो अब ले चलता हूं, यस, थैंक यू। अब ले चलता हूं हमारी सर्विसेज की और कि हमारा सर्विसेज है क्या, है ना। तो आज हमारी सर्विसेज जो है, कई सारी सर्विसेज हैं, तो उसमें से सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा जीएसटी सपोर्ट सेंटर, जो कि हमारे धनबाद में है। हमारी कंपनी धनबाद में है एंड हीरापुर लोकेशन में है। और हीरापुर लोकेशन में जीएसटी सेवा केंद्र हिंदी में बोला जाता है और जीएसटी सपोर्ट सेंटर अंग्रेजी में, जो कि इस जगह पे हमारे यहाँ पे। अब जीएसटी सपोर्ट सेंटर में है क्या, लगभग मोर देन 200 प्लस सर्विसेज है हमारा इन जीएसटी सपोर्ट सेंटर। तो ये सबसे पहले क्या है, अकाउंटिंग की सारी पैकेजेस, बैलेंस शीट्स, जस्ट होल्ड अ मिनट, मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसमें देख पाएंगे कि हमारी जीएसटी सपोर्ट सेंटर्स की क्या क्या पैकेजेस हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं। तो अकाउंटिंग पैकेज अप टू 2 लाख टर्नओवर पर मंथ से लेकर 1.5 करोड़ टर्नओवर तक भी है, 5 करोड़ पर मंथ टर्नओवर के लिए भी है। हम लोग एडवांस टैक्सेस, है ना, अल्टरेशन, एडिटेशन, एडम्पटेंट ऑफ करेक्शन ऑफ एनी एप्लीकेशन, सीए सर्टिफिकेशन, बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, सर्टिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट्स, बहुत सारी सर्विसेज हमारे, चैरिटेबल ट्रस्ट सर्टिफिकेशंस, डिजिटल सर्टिफिकेट्स, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स के सारे सर्विसेज इसमें जुड़े हुए हैं हमारे। और एज वेल एज इफ यू हर्ड अबाउट ई-वे बिलिंग, है ना, ई-वे बिल, तो वो भी हमारे सर्विसेज में है। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशंस, एडिशनल इन एग्जिस्टिंग पीएफ ऑल्सो, है ना, मंथली ईएसआई फिलिंग होती है 50 एम्प्लॉयज के लिए या मोर देन दैट। FSSAI लाइसेंस ट्रेडर्स फॉर 5 ईयर, है ना। सो और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में सारा चीज, जीएसटी एनुअल रिटर्न्स, है ना, ऑडिट, ई कॉमर्स रिटर्न्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट्स, जीएसटी रिटर्न्स एंड फाइलिंग्स, एंड वेल एज इनकम टैक्स ऑडिट, है ना, सारे सर्विसेज, ITR एज वेल एज एनजीओ रजिस्ट्रेशन, वन कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशंस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशंस, पार्टनरशिप डीड, पैन कार्ड, टैन कार्ड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशंस, ये सारी की सारी सुविधाएं, है ना, आप लोगों को मिलेंगी। एज वेल एज और मैं कुछ बता दूं, जैसे जीएसटी रिटर्न्स फिलिंग्स, है ना, रन फॉर्म, सोसाइटी रजिस्ट्रेशंस, टैग रजिस्ट्रेशन, टीडीएस रिटर्न्स, ये सारी सुविधाएं, ये सारे सर्विसेज
हमारे जीएसटी सेवा केंद्र के अंदर आती है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशंस, उद्योग आधार एमएसएमई में अनुसार, मुद्रा लोन सबसे बेस्ट। तो बिजनेसमैन के लिए मुद्रा लोन, जो छोटी से लेकर बड़े लोन लेना चाहते हैं अप टू 10 लाख, तो हम लोग ये प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ले चलता हूँ हमारे दूसरे सर्विसेज की ओर, जो कि हमारा दूसरा सर्विसेज है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैरियर काउंसलिंग। मतलब कि आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी होती है, तो क्यों होती है? क्योंकि आज के छात्रों को, आज के स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस नहीं मिलती है। कैरियर क्या होती है, कैरियर कैसे आगे किया जाता है, क्या पढ़ने से किस टैलेंट्स को, अपने टैलेंट्स को कैसे यूज करें, ये कोई जानता ही नहीं है। और अगर जानता भी है तो उसको उपयोग नहीं कर पाता, संकोच रहती है दिमाग में कि भाई वो आगे कैसे बढ़े। माता पिता सपोर्ट तो करते हैं, बट माता पिता को भी तो ज्ञात नहीं होता कि उनके बेटे की क्या या बेटी की क्या टैलेंट्स है, राइट? तो हम लोग ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में बेसिकली मैं अपने इंस्टीट्यूट में तो मैं जैसे कि एचआर है ना, सेल्स, मार्केटिंग, एक्टिंग की ट्रेनिंग देता हूं। बट कैरियर काउंसलिंग इज अ मेथड जिससे हम बच्चे के हिडन टैलेंट्स को ना निकालते हैं, ताकि वो ग्रोथ कर पाए। जैसे 10वीं के बाद भाई क्या पढ़ना है, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, अब बच्चे को पता नहीं है। सो देयर इज अ वन टेस्ट ऑल्सो, साइकोलॉजी टेस्ट, जिससे ये पता कर सकते हैं कि भाई आपके अंदर क्या टैलेंट है, राइट? और हम उसको आगे ले बढ़ाते हैं कि भाई आपको साइंस की ओर जाना चाहिए, या ठीक है आपने ग्रेजुएशन किया है, एमबीए करना है, तो भाई मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, आईटी क्या ले सर, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, हमने मेरे को क्या किसमें आप ग्रोथ है। सो दैट्स द थिंग आल्सो देयर। सो दिस इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड कैरियर काउंसलिंग। नेक्स्ट गो फर्दर, जो कि मेरा ना 2011 से मैं कर रहा हूँ रिक्रूटमेंट, एचआर प्रोफाइल से हूँ। सो रिक्रूटमेंट इज माय दिल से निकलती है। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं आज, जो पूरे इंडिया साथ मिल गए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, तो ये क्यों? दिस इज ह्यूमन रिसोर्स। और आज के लोगों को ये जानना ज्यादा जरूरी है कि ह्यूमन रिसोर्स है क्या, आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे रखते हैं। आप कंपनी चला रहे हैं, आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे रखना है, कैसे उनसे टारगेट को फुलफिल करवानी, कैसे उनके ख्याल रखना है, कैसे उनकी बारे में सोचना है, कैसे उनको प्रमोट करना है, किस तरीके से करें जिससे मेरी कंपनी आगे बढ़े, राइट? सो वी आर अ टाइप ऑफ कंपनी के साथ हम लोग टाइप करते हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स को जानते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनको किस टाइप की रिक्वायरमेंट्स चाहिए, उनको इंजीनियर चाहिए, उनको फीमेल चाहिए, उनको रिसेप्शनिस्ट चाहिए, उनको सेल्स मार्केटिंग को बनते चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, सो एवरीथिंग जो भी चाहिए। पहले हम क्या करते हैं कि कंपनी के साथ, उनके एचआर के साथ या मालिक या डायरेक्टर्स के साथ जुड़ते हैं, ताकि उनकी कंपनी को समझते हैं, उनकी कंपनी को समझने के बाद उनके रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं। उनके रिक्वायरमेंट्स को समझने के साथ क्या करते हैं हम लोग कि जो बेरोजगार, वहां से हम लोग टैलेंट हंट करते हैं, चूज करते हैं कि हु इज सुटेबल फॉर दिस पोजीशन, एंड देन हम उनको वहां पे फिक्स करवाते हैं, इंटरव्यू प्रोसेस करवाते हैं एंड ज्वाइन करवाते हैं, राइट? सो दिस इज ट्रेनिंग करवा के और रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग सॉल्यूशंस करवाते हैं। सो यहाँ पे हमारे साथ क्या हो रही है कि यहाँ कंपनी की रिक्वायरमेंट्स है, कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, एज वेल एज यहाँ जॉब सीकर्स हैं, बेरोजगार हैं, और हम बेरोजगारी दूर करने में भी मदद कर रहे हैं। मेरा ये टारगेट है कि हम जल्द से जल्द कम से कम अपने शहर में बेरोजगारी को दूर कर पाए। एंड नेक्स्ट गो फॉर द प्रोजेक्ट एंड इवेंट मैनेजमेंट। व्हाट इज प्रोजेक्ट एंड इवेंट मैनेजमेंट? मेरे कंपनी के द्वारा जो प्रोजेक्ट्स की जाती है वो कंपनी प्रोजेक्ट्स भी होती हैं। कई सारे कंपनियों को कई सारे शॉर्ट टर्म्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो मैं करता हूँ, राइट? एंड एज वेल एज ये ना नॉट ओनली कंपनीज, आप कॉमर्शियल भी ले सकते हो, राइट? कि लाइक आपके घर में आपको घर बनाना है, आपने के पास जमीन है, आपको घर बनाना है, आप रिटायर्ड पर्सन हो, आपने जमीन ले लिया, अब आपको घर बनाना है, राइट? तो अब
घर बनाना है तो क्या करना है, आपको कई सारे कॉन्ट्रैक्टर्स चाहिए, है ना, कि भाई वो कैसे बनेगा, वहाँ के लिए आपको मिस्त्री चाहिए, राजमिस्त्री जो बोलते हैं, जो घर बनाते हैं, राइट। आपको प्लम्बर चाहिए, आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए, आपको पेंटर्स चाहिए, आपको, है ना, कई सारे वर्कर्स चाहिए जो एक घर को बनाने में लगती हैं। और इतनी जो झमेला है आप ले नहीं सकते हो, क्योंकि आप लोगे तो भाई आप अपने फैमिली को टाइम दोगे या बिजनेस को टाइम दोगे या काम को टाइम दोगे, आप थोड़ा, है ना, समझ रहे हो, आप थोड़ा संकोच करोगे यार, प्रॉब्लम रहोगे, क्या कैसे करेंगे यार, इतना बजट है, इतना ये है, ये लाना है, वो लाना है, कैसे करेंगे। सो ये सब सारी प्रॉब्लम्स का है ना सॉल्यूशन, उसका मैं सॉल्यूशन करूंगा एक के साथ, मतलब कि आपके साथ जब मैं कॉन्ट्रैक्ट करूं तो सारी की सारी जिम्मेदारियां हमारी होंगी, आप जो भी क्लेम करेंगे आप हमें करेंगे। उसी तरह इवेंट्स मैनेजमेंट आप ये भी समझते हैं कि जैसे पार्टी शादी वगैरह, तो उसमें भी सारी चीजें की जरूरत पड़ती है, वो भी मैं करता हूँ, राइट। एज वेल एज अब बच्चे 10वीं पढ़े, 12वीं पढ़े, ग्रेजुएशन करें या मास्टर्स करें, कौन सी कॉलेज जरूरत है, अपने बजट के अनुसार, अपने टैलेंट के अनुसार, अपने घर के मजबूरियों के अनुसार। तो बच्चे और पेरेंट्स, राइट, बच्चे और पेरेंट्स दोनों संकोच में रहते हैं कि किस कॉलेज में जाना अच्छा है, कहाँ पे करियर बेस्ट हो सकती है। और सारे पेरेंट्स को कॉलेज की आइडियाज नहीं है, सारे स्टूडेंट्स को भी सारे कॉलेजेस की आइडियाज नहीं है, वो आइडिया हमारे पास है थोड़े मोड़े। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे कंसल्ट कई सारी कंपनियों से हैं, कई सारे कॉलेजेस से हैं, तो हम उनको सही गाइडेंस देते हैं एज पर योर बजट कि आप कहाँ जाएं और अपने कैरियर को कैसे ग्रो करें आगे। फिर मैं हूं, अगर प्लेसमेंट के समय पे भी मैं हूं, अगर प्लेसमेंट नहीं भी कॉलेज करवाती तो भी मैं खड़ा हूं आपके लिए। और साथ ही साथ एडवर्टाइजमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग, ये फॉर द कॉर्पोरेट्स, यस, एनी कंपनी लुकिंग फॉर एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट आज के दिनों में बहुत ज्यादा चल रही है, सोशल मीडियाज में, सारी चीजों में, है ना। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगर आप जानते हैं तो उससे थ्रू आपको वेबसाइट आगे आती है। एज वेल एज हमारा डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ हम लोग और भी प्रोजेक्ट्स पे जा रहे हैं, जैसे कि वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग, ऐप डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग। सो वी हैविंग सम कॉन्ट्रैक्ट्स विद आवर क्लाइंट्स, सम फ्यू क्लाइंट्स आर विद अस, जो हमारा ये सपोर्ट में इस काम पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो हमारे लिए मदद करते हैं, यानी कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स मैं लूंगा, ओके। और अगर अधिक जानकारी के लिए हमारे इस लिंक को क्लिक करें, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और मैं दुआ करता हूं कि आप इस लॉकडाउन में सही पालन करते हुए अपने देश की रक्षा करें और अपने घर वालों की रक्षा करें, खुश रहें, आबाद रहें।